कोटा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा दक्षिण स्थित न्यू मेडिकल कॉलेज में सेवा प्रकल्प कंबल निधि का शुभारंभ किया। उन्होंने इसके साथ ही एमबीएस अस्पताल व बूंदी जिला अस्पताल में भी सेवा प्रकल्प की शुरुआत की। कार्यक्रम में न्यू मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्राचार्य भरत सिंह शेखावत, भामाशाह मंडी के अध्यक्ष अविनाश राठी, नवीन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष शर्मा, कोटा नागरिक सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष हेमराज सिंह हाड़ा सहित बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एवं अस्पताल के चिकित्सक, मेडिकल स्टाफ और बड़ी संख्या में तीमारदार मौजूद रहे। बिरला ने तीमारदारों को कंबल और रजाई उपलब्ध करवाई। इस सेवा प्रकल्प कंबल निधि की शुरुआत की। इस प्रकल्प के माध्यम से सर्दी के मौसम में शहर के दोनों चिकित्सालयों में प्रतिदिन मरीजों के परिजनों को निशुल्क रजाई व कंबल उपलब्ध कराए जाएंगे। कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन व रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से सेवा का संचालन होगा। बिरला ने अपने संबोधन में चिकित्सा सुविधा को बेहतर बनाने की भविष्य की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आगामी दिनों में 2 बड़े अस्पतालों में मरीज के लिए तीमारदारों को रोकने के लिए भवन का निर्माण भी कराया जाएगा। उसके नीचे की मंजिल पर कैंटीन भी होगी, जहां निशुल्क भोजन उपलब्ध होगा। आने वाले 2 सालों में कोटा के सरकारी अस्पताल में निजी अस्पतालों से भी बेहतर सुविधाएं मिलेगी। देश के इस लोकसभा के अध्यक्ष, हाड़ौती की शान, राजस्थान की पहचान बनाने वाले हमारे सर्वप्रिय ओम जी बिरला साहब का मैं इस कंबल निधि के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कई सारे प्रकल्प हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा इस पूरे हाड़ौती में पिछले कई वर्षों से निरंतर जारी हैं। कोटा और हाड़ौती का सबसे बड़ा चिकित्सा महाविद्यालय, जहां हाड़ौती के दूर दराज के गांवों से लोग इलाज कराने यहां पर आते हैं, लेकिन इस कोटा, बूंदी, झालावाड़ के नहीं, हमारे पड़ोसी प्रदेश मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या के अंदर यहां पर लोग उपचार के लिए आते हैं। हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह सभी स्वस्थ हों,
जल्दी उनको स्वस्थ लाभ मिले और घर पर स्वस्थ होकर पहुंचे। क्योंकि जब कोई मरीज जब यहां पर आता है, कोई उपचार के लिए आता है, तो उसके लिए बहुत चुनौती होती है, बहुत कठिनाई होती है। मेडिकल कॉलेज, एमबीएस हॉस्पिटल जो कोटा के बड़े हॉस्पिटल हैं और उसके साथ बूंदी का हॉस्पिटल, वहाँ तीनों हॉस्पिटलों के अंदर जो मरीजों के साथ उनके सहयोगी आते हैं, उनके परिजन आते हैं, वो खुले आकाश में सोते हैं, उनको ओढ़ने की कंबल और रजाई का कई बार अभाव देखा है। उन सब सहयोगी परिवारजनों के लिए कंबल और रजाई की व्यवस्था की जा रही है और उसी के साथ आने वाले समय के अंदर दोनों अस्पतालों के अंदर मरीजों के सहयोग की और उनके परिजनों के लिए एक विश्राम स्थल बनाया जाएगा, जहां विशेष रूप से महिलाओं के लिए प्राथमिकता में व्यवस्था की जाएगी और विश्राम स्थल में उनको गर्मी हो सर्दी हो उसमें ठहरने की व्यवस्था रहेगी, नीचे भोजनालय रहेगा ताकि उनके परिवारजन वहां पे ठीक से ठहर सकें और निःशुल्क भोजन भी कर सकें, ताकि मरीजों के साथ आने वाले परिवारजन कभी अति इमरजेंसी में आते हैं, अपने साथ न रजाई लाते हैं न कंबल आते हैं, उनकी फैलने की कोई व्यवस्था नहीं होती। इसलिए दोनों मेडिकल कॉलेज और बूंदी के अंदर ऐसे विश्राम स्थल की कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 साल के अंदर विश्राम स्थल बन जाएंगे और ताकि लोगों को व्यवस्था करें। उसी के साथ साथ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अंदर दूर दराज के अंदर इमरजेंसी के अंदर कई मरीजों को एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होती। ऐसे लोगों को एक कंट्रोल रूम के द्वारा जैसे ही टेलीफोन करेंगे नजदीक जगह से उनको एम्बुलेंस उपलब्ध होगी और उसके साथ कोटा मेडिकल कॉलेज में वेल उपकरण युक्त जिसमें सारे उपकरण होंगे वैसे एम्बुलेंस रहेगी, जो जयपुर के लिए, दिल्ली के लिए भी इलाज के लिए, ताकि दूर दराज के गांव से एमबीएस हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज तक की व्यवस्था हो जाए और कोई इमरजेंसी में जयपुर ले जाना पड़े तो उसके लिए निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाए। आने वाले समय के अंदर मैंने देखा है कि अस्पताल की सफाई व्यवस्था और उनके साथ अस्पताल के वार्ड कैसे बेहतरीन हो सकते हैं। मुझे आशा है कोटा के, बूंदी के दोनों मेडिकल कॉलेज के वार्ड बेहतरीन सफाई होगी और वहां पर जो एक निजी चिकित्सालय के अंदर जो व्यवस्था मिलती है उससे बेहतरीन व्यवस्था मिलेगी, ताकि सस्ता सुलभ लोगों को इलाज मिल सके, निःशुल्क इलाज मिल सके। हमारी भगवान से प्रार्थना की कोई हॉस्पिटल नहीं आए, लेकिन आए तो स्वस्थ होकर जाए, ऐसा हम प्रयास करेंगे। बेहतर चिकित्सा व्यवस्था आपकी प्राथमिकता में आ गया है पूरे कोटा में, केवल मेडिकल कॉलेज में नहीं, दूर दराज के गांव के अंदर भी, चाहे पीएचसी हो चाहे चिकित्सालय हो, छोटी छोटी जगह भी हम और बेहतर व्यवस्था करेंगे। उसी के साथ साथ हर गांव के अंदर चलता फिरता हॉस्पिटल, अभी 4 मोबाइल वैन चल रही है जिसके अंदर 27 तरह की जांच होती है। 27 तरह की जांच से जो मरीज लगता है कि वो बीमार है उसको तुरंत व्यवस्था गांव से लेकर मेडिकल कॉलेज में लाया जाता है, उनका इलाज कराया जाता है। आने वाले समय में लीवर और गंभीर बीमारी के लिए भी चलते फिरते अस्पताल के रूप में एम्बुलेंस शुरू की जाएगी, ताकि गंभीर बीमारी का भी वहां पता चल सके, चाहे कैंसर की जांच का हो चाहे लीवर की बीमारी का हो, ताकि गांव गांव घूम फिरे लोगों की जांच करते हुए कोई गंभीर बीमारी को आए तो उसका इलाज कराए। महिलाएं, गर्भवती महिलाएं कई ऐसी होती हैं जिनके परिवारजनों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और उसके कारण उन महिलाओं को जो बच्चा पैदा होता है स्वस्थ नहीं होता। हमने पिछली बार कम से कम 16,000 महिलाओं को
सुपोषित माँ अभियान के तहत उनको 10 महीने तक उनको पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया। आने वाले समय में और बेहतर पौष्टिक आहार उपलब्ध कराएंगे ताकि माँ भी स्वस्थ रहे और होने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहे, ताकि हम शिशु और मृत्यु दर को कम कर सकें, माँ और बच्चे को स्वस्थ रख सकें। इसका अभियान जरूरी से फिर शुरू होगा और इस बार हम और व्यापक स्तर पर इस अभियान को शुरू करेंगे। गांव के अंदर उनकी हर महीने जांच होनी और हर महीने जांच होने के साथ उनकी डिलीवरी तक उनकी जांच होती रहे और उसके बाद जब बच्चा पैदा हो उसके 3 महीने तक रेगुलर उसकी जांच की व्यवस्था की जाएगी, मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि बच्चा और मां स्वस्थ रहे।